हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो गाइस, लास्ट 30 डेज के अराउंड बचा है, ठीक है। तो अब सब लोग रिवीजन मोड में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको गलत नहीं करनी है, जो काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, और एक चीज़ ऐसी है जो टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती है और जो बहुत भारी नुकसान करती है। पता सब आपको है, मैं ऐसी कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको सब पता है, बट मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि अब उसका समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ इस वक्त पे करना ज़रूरी है, और वो है डेली राइटिंग प्रैक्टिस। आपको सब पता है, कोई भी नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बट अभी लास्ट 30 डेज में जो भी बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब अभी तक अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है पर अब आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो भी आपका नुकसान होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं की है और एटलीस्ट अभी वो स्टार्ट कर देंगे तो भी उनका बहुत फायदा होगा। लास्ट 30 डेज का मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। आपकी स्पीड लास्ट 30 डेज से ही डिसाइड होती है। लास्ट 30 डेज में अगर किसने एक भी कुछ लिखा लिखा ही नहीं, उसकी स्पीड कम होगी, छोगी, उसका हाथ जल्दी दुखेगा और वो पूरा पेपर सॉल्व कर नहीं पाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, पेपर उसका 10 से 15 मार्क तो कम से कम छूटेगा, ज़्यादा भी छूट सकता है। तो लास्ट 30 डेज में कंटिन्यूसली डेली कुछ ना कुछ लिख के देखना जरूरी है। अब वो आपके ऊपर है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, वो आपके ऊपर है। बट थेरी एंड प्रैक्टिकल दोनों, सिर्फ प्रैक्टिकल भी नहीं, ठीक है। थेरी सब्जेक्ट का भी जो कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जो लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, उसके भी कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली कोई ना कोई एक चीज लिखना है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली लिखना है, एक दिन बहुत ज्यादा लिख दिया, एक दिन लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। डेली आधा से 1 घंटा आप डिवोट कर लो, और आपको डेली कुछ ना कुछ लिख के देखना है। खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सीएफएम एंड टैक्स दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि दोनों पेपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेंदी होते हैं। उनका पेपर छूटना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा डैमेज आपका हो सकता है इन दो पेपर में। खासकर सीएफएम का तो मैं पढ़ाता हूं तो मैं खुद ही बता सकता हूं, लोगों का आधा आधा पेपर छूट जाता है। बिलीव मी, आधा आधा पेपर छूट जाता है। 10-20 मार्क का तो उनको आता नहीं है, आता ही नहीं है, तो टाइम मिले भी तो सॉल्व नहीं कर पाते, और टाइम न मिलने की वजह से भी 10-15 मार्क का छूट जाता है। मतलब हार्डली वो 50 to 60 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो स्पीड से बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम 10-15 मार्क का ज्यादा पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको आता होगा तो। आना भी जरूरी है उसके लिए, ठीक है। तो आता होगा तो आप ज्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हैं और इसका बहुत फायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और सारे बच्चों के साथ आपको शेयर करना है, सबको याद दिलाना है कि भैया अब डेली राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी जरूरी आपकी रिवीजन है उतनी ही ज्यादा जरूरी राइटिंग प्रैक्टिस भी है। थैंक यू सो मच।